प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DKP क्लासेस के अंदर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.3 एक्सरसाइज को कर लिया था जो कंप्लीट इरेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड थी। आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, ये जो एक्सरसाइज है ये रैशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि परिमेय संख्याएँ तथा इसका दशमलव प्रतिशत इसके ऊपर डिपेंड है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना, स्पेशली परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है, यानी कि रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो जो रैशनल नंबर हैं आप जानते हैं वो संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सके। किसकी फॉर्म में लिखी जा सके? p/q। और जो q है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो जो p/q की फॉर्म में जो संख्याएं होती हैं वो रैशनल नंबर होती हैं। तो हमें इस एक्सरसाइज के अंदर स्पेशली रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एक रियल नंबर के ऊपर है। तो हम रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रियल नंबर्स स्पेशली दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से कैसे? एक आपके पास विद डेसिमल होगा, यानी कि जो पॉइंट वाले हैं, जैसे है 1.13 बोल दिया है या फिर 1.23 अब तो जो किसी भी प्रकार से हो, यानी कि पॉइंट वाले हैं उसको आप विद डेसिमल बोलेंगे। और एक होगा आपके पास विदाउट डेसिमल। ठीक है, दो प्रकार से होने वाले हैं, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल है यानी कि बिना पॉइंट वाले, आपने पढ़ा है जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले विदाउट डेसिमल है। और जो होल नंबर आपने पढ़ा है 0 से स्टार्ट होने वाले, ये भी सारे विदाउट डेसिमल है। या फिर इंटीजर आपने पढ़ा है जो 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट और -1, -2 और -इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये विदाउट डेसिमल है, ये विदाउट डेसिमल। और जो विद डेसिमल है इसके अंदर आपने दो प्रकार से या 3 प्रकार से जो संख्याएं हैं वो पढ़नी है। तो 3 प्रकार से कैसे होंगी? जो स्पेशली है वैसे ये 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक संख्या है जो उसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे देखिए जो विदाउट डेसिमल है वो आपके पास किस प्रकार से होने वाला है। नंबर 1 आपके पास होगा टर्मिनेटिंग, और जो नंबर 2 आपके पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग जिसको आप शांत कह सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसको आप अशांत कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग है वो सिर्फ एक प्रकार का होगा, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपके पास 2 प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या है? जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट हैं वो क्या हो रहे हों? रिपीट हो रहे हैं। नंबर 2 इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि ना तो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा और ना ही जो लास्ट वाले जो डिजिट है, इनकी पॉइंट वाले जो डिजिट है वो रिपीट हो। अगर बात करें सबसे पहले टर्मिनेटिंग मीन्स शांत। तो शांत कौन सी संख्याएं होंगी? जिसको हम डिवाइड करें, यानी कि जो p/q की जो फॉर्म है, जब हम p को q से डिवाइड करें तो जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट है वो ख़त्म हो जाए। जैसे इस प्रकार से 0.25 हो, ठीक है, यहाँ पर आगे अक्सर ना आए, डिजिट ना आए, या फिर हो किस प्रकार से, जैसे आप लिख सकते हो 0.452, इससे आगे ना आए। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेट जो कंप्लीट डिवाइड न हो, अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे तो या तो डिजिट रिपीट होंगे पीछे वाले, या जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होंगे। इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0. जैसे लिख लिया आपने 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, या फिर और हो आप लिख सकते हैं 0.3333, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं इसके बाद,
या फिर 0.999 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके अंदर देखिए 2 डिजिट रिपीट है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.10 बार। इसके अंदर एक अक्षर रिपीट है जो केवल 3 है, वो रिपीट है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 ओवर बार। ठीक, इसको 0.9 बार लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, तो नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिपीट है, तो ये किस प्रकार से, जैसे 0. आप लिख सकते हैं 100, 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से चलता जाएगा। या फिर और आप लिख सकते हैं 0.12, 12, 3, 4, 3, 1, 8, 6, 7 इस प्रकार से कुछ भी हो, यानी कि जो पॉइंट वाले जो बाद वाले डिजिट है वो रिपीट ना हो, लेकिन ना ही ये ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो इन 3 प्रकार की संख्याओं में जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट वाले, ये जो 2 प्रकार की ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपके पास रेशनल नंबर होंगी, यानी कि जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, ये जो 2 संख्याएं हैं ये संख्याएं होंगी रेशनल नंबर। लेकिन जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है ये आपके पास क्या होंगी, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर, और ये जो 2 प्रकार की संख्याएं हैं ये रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होंगे ये रेशनल नंबर। अगर इसका कोई भी एक एग्जांपल लें, जैसे हम लिखें, हमने लिख दिया भाई 2/5, ये p/q की फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, 2 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 5। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, आप यहाँ पर जो 5 की टेबल है नहीं चला सकते, तो आप क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, 0 के लिए आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 5 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे आप, 4 तक, 5 4 जा 20। तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0 है। लेकिन जो पॉइंट वाले बाद वाले जो डिजिट हैं वो रिपीट नहीं हो रही, और ये जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो आप इसे बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जो टर्मिनेटिंग है वो क्या है, एक रेशनल नंबर। ये जो है इसकी भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल, जैसे 1/3 है, 1/9 है, कोई भी अगर आप संख्या लिखेंगे p/q की फॉर्म में, वो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होगी जब तक कि वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं, कोई भी आपको p/q की फॉर्म में संख्या मिलेगी, आपको उसका विदाउट डिवीज़न, यानी कि बिना भाग दिए आपको उसको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, विदाउट डिवीज़न आप बताएंगे ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेट। जैसे आप कोई एक एग्जांपल लें, आप एग्जांपल जैसे हमने लिख लिया भाई 3/8 लिख दिया। ठीक है, और ध्यान रहे जो p/q की फॉर्म आप ले रहे हैं, जो p/q है ये एक को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ये अन्यथा कट रहे हो, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इन्हें लिख सकें, तो आप लिखना है, जैसे यही आपके पास होता 6/16 होता, तो आप इसको, इनके अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3/8। अब इसको फैक्टराइज करेंगे आप, न कि इसको। ठीक है, तो देखिए, तो 3/8 है, आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप डिवाइड कर कर देखें तो 3 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, नहीं चल पाएगा, तो क्या उतारेंगे, 0 0 की लिया पॉइंट। ठीक है, 8 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। ठीक है, 8 3 जा 24, यहाँ पर माइनस करें तो यहाँ पर आपके पास कितना रिमाइंडर होगा, 6। उसके बाद फिर 0 उतारेंगे आप, फिर 8 की टेबल पढ़ेंगे आप, जो 8 की टेबल है कहाँ तक, 7 तक। 8 56 होगा, 8 7 जा 56, माइनस करें तो आपके पास कितना होगा, 4, फिर आप 0 उतारेंगे। अब 8 की टेबल 5 तक अगर आप पढ़ें तो 40 होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। ये टर्मिनेटिंग है, ये आपने भाग किया है, डिवाइड किया। लेकिन आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, विदाउट डिवीज़न आपको करना है। विदाउट डिवीज़न करने के लिए इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले आपके पास 2 थ्योरम हैं, 1.6 और 1.7। वो इसको
टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये शो करने के लिए आपकी मदद करेगी। तो इस थ्योरम के अंदर आपको क्या कहा गया है, प्रमेय है जो आपके पास, उसके अंदर आपको क्या कहा गया है, आपके पास P बाई क्यू के अंदर कोई टर्म होगी, कोई ना कोई फॉर्म होगी, जहाँ पर P और Q हैं, P एंड जो Q है वो को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो जब आप P को Q से डिवाइड करेंगे, P को किससे डिवाइड करेंगे? Q से, तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो बिना भाग किए कैसे बताएंगे? आप Q को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? Q को फैक्टराइज। अगर Q के जो फैक्टर हैं, किसके फैक्टर? Q, या फिर आप इस नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलें या फिर हिंदी में हर बोलें तो इसे, तो जो Q के यानी कि डेनोमिनेटर के यानी कि जो हर के जो फैक्टर हैं, अगर Q के जो फैक्टर हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसको फैक्टराइज करना है। अगर नीचे वाली संख्या के फैक्टर 2 की पावर और m और 5 की पावर n है, या फिर आप यहाँ पर लिखें m एंड n आर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, यानी कि जो आपके पास m और जो n है वो एक पावर में है, जो वो होल नंबर होंगे, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं m और n। तो जब नीचे वाले का फैक्टर करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर के, यानी कि क्योंकि जब आप फैक्टर करेंगे तो जो उसके फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप के होने चाहिए। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n से कोई भी एक फैक्टर अलग है तो वह संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर नीचे वाली संख्या यानी कि जो क्यू के फैक्टर हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n है, तो वह जो संख्या होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं, अगर कोई आप P बाई क्यू की फॉर्मूला ले रहे हो, उसके अंदर जो नीचे वाले के फैक्टर हैं या तो अकेला 2 के फैक्टर हो, ठीक है, या अकेला 5 के फैक्टर हो, या फिर उसके अंदर 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो, 2 और 5 केवल, 2 और 5 से अलग कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो जो संख्याएं होंगी वो आपके पास क्या होंगी? टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। अगर आप अब क्या करें, 8 को फैक्टराइज करें तो 8 के जो फैक्टर हैं गुणनखंड आपके पास होंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जो 8 के फैक्टर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो क्यू के जो फैक्टर हैं यानी कि डिनोमिनेटर के यानी कि जो हर के जो फैक्टर हैं गुणनखंड है वो 2 की पावर 3, यानी कि केवल 2 के अंदर इसके फैक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं यह संख्या क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। बताया गया है जब आप क्यू को फैक्टराइज करें, यदि क्यू के फैक्टर केवल 2 की पावर में हो, या फिर अकेला 2 हो, या फिर 5 की पावर में हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, उससे अलावा अगर और कोई संख्या नहीं है तो वह संख्या क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि शांत होगी। अगर 2 और 5 से अलग एक भी आपके पास फैक्टर आता है तो वह संख्या क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब आप इसको लिख सकते हैं 3/2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। या फिर देखिए हमने बताया है जो थ्योरम है उसके अंदर क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n दोनों होने चाहिए। इसके अंदर आपके पास 2 की पावर तो है लेकिन आपके पास इसके 5 की पावर नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं इनटू में 5, यानी कि यहाँ पर पहले आप क्या करें, इनटू में 1 करें, इनटू में क्या करें 1, और 2 की पावर 3 की अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 ही होगा। तो अब आप 1 को क्या लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0। अगर किसी की भी पावर आप कोई भी आपके पास संख्या है अगर आप उसकी पावर 0 करते हैं तो वह कितना होता है? 1 होता है। 1 लिखा था और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू पावर 0, और 5 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 2 दोनों हैं, और जो यानी कि जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर है। तो यह जो संख्या है ये क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक। अगर मान लिया आपके पास और कोई संख्या है, जैसे आप कोई एग्जाम्पल लें, मान लिया भाई आपके पास 9/9 की बजाय आप लिखें 8/15 लिखें, 8/15। जो 8 और जो 15 है वो दोनों को प्राइम नंबर है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है।
अगर आप 15 को पहले आप 15 को फैक्टराइज करें तो 15 के जो फैक्टर आप करेंगे 3 × 5 हो, ठीक है, 3 × 5 15। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं 3 × 5। इसके अंदर आपके पास 5 की पावर है 1, लेकिन इसके अंदर 5 से अलग एक और फैक्टर है, वो कितना है 3 है। तो अगर यहाँ पर 2 होता, क्या होता 2, तो आप उसको टर्मिनेटिंग कह सकते थे। लेकिन अब इसके अंदर जो 2 और 5 से अलग है कोई संख्या, वो 3 है। तो इसीलिए यह जो संख्या होगी, यानी कि जो 8/15 है, उसका जो डेसिमल जो एक्सपेंशन आप बोलेंगे वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आप अशांत बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे वाले को फैक्टराइज करना है, विदाउट डिवीज़न आपको बताना है ये शांत है या अशांत, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या करेंगे, क्यू को फैक्टराइज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। अगर उसके फैक्टर अकेला 2 में है, अकेला 5 में है, या 5 और 2 दोनों में है, तो वह तो संख्याएँ होंगी टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत। अगर 2 और 5 से अलग और कोई भी एक संख्या हो, तो वह जो संख्या होगी वह क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट सम से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए तो इसकी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सम है उसके अंदर आपको क्या करना है, बिना भाग दिए, यानी कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि आपको क्या बताना है, जो ये 10 पार्ट आपको दिए गए हैं, इसके अंदर आपको बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये जो 10 पार्ट हैं इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत, ठीक है। आपको बताना है शांत कौन से हैं और अशांत कौन से हैं, बिना भाग किए। तो हमने अभी जिक्र किया था, अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू को फैक्टराइज करेंगे, यानी कि जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनखंड आपके पास 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों में है, तो वह संख्या टर्मिनेटिंग होगी। और जो 2 या 5 से कोई भी एक फैक्टर लगाएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको दिया गया है 3125, यानी कि 3125। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3125 है आप उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3125 को आप फैक्टराइज करें तो जो फैक्टराइजेशन है आप 1.2 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, पीछे इसके पीछे 5 है, यानी कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या। 3 से चेक करें तो इनको ऐड करेंगे आप, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। जो 11 है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। यह 5 से पक्का डिवाइड होगा क्योंकि इसके पीछे क्या है, 5 है। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 6 जा 30, 12 होगा, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब फिर 5 से डिवाइड करें 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड करें 2 5, फिर 5 से डिवाइड करें 5 होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करें कितना होगा। तो अब आप फर्स्ट पार्ट को लिख सकते हैं 13/3125 को आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5⁵5, ठीक है। अगर आप देखें जो क्यू के फैक्टर हैं आपके पास वो अकेला 5 में है, अगर चाहें तो 2⁵ आप इसके साथ 0 लिख सकते हैं, अगर न भी लिखे तो भी कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए 2 की पावर जो 0 है वो कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है, 1। अगर 2 की पावर 0 कितना करेंगे तो 1 होगा। और जो फैक्टर यहाँ पर 2 और 5 से अलग नहीं होंगे। और हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके अंदर बताया था कि जब आप किसी को फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 से अलग न हो तो वह संख्या क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। तो ये जो संख्या आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, कि टर्मिनेटिंग है। क्या है, एक टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का अगर आप रीजन देना चाहें तो टर्मिनेटिंग का रीजन क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, या फिर फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आर ओनली 5। जो डिनोमिनेटर के यानी कि जो हर के जो गुणनखंड है वो आपके पास कितने हैं, केवल 5 है, या फिर 2 और 2 की पावर m और 5 की पावर n है।
तो इसीलिए यह जो संख्या है यानी कि यह जो रेशनल नंबर है क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि क्या है, शांत है। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो जो सेकंड पार्ट आपके पास वो क्या है, 17/8। सेकंड पार्ट 17/8 है। आपको 8 को फैक्टराइज करना है, तो जो हमने एग्जाम्पल एक लिया था इंट्रोडक्शन में, उसके अंदर आप लिख सकते थे 8 को 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर यह जो एक्सपेंशन है क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर हैं वो केवल 2 की पावर में है, या फिर आप इंटू में 5 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है यानी कि क्यू की जो फैक्टर है वो और 2 और 5 से अलग नहीं है, तो इसीलिए यह संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। ठीक है, यह भी टर्मिनेटिंग। और भी आप इसके अंदर कोई भी संख्या चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो पी और क्यू है उनको को प्राइम नंबर के अंदर आप लेकर आएंगे, यानी कि सहभाज्य संख्याएं। जैसे आप बात करें, यह जो संख्या है, यह संख्या पहले 5 से डिवाइड होगी, तो सबसे पहले आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे 5 3 जा 15 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा 5 3 जा यानी कि 320 आई थिंक वही आएगा। तो फिर आपको फर्दर फैक्टराइज करना है नीचे वाले को, फिर फैक्टर करने के बाद आप बता सकेंगे यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। कंडीशन आपके पास ध्यान रखनी चाहिए आपको, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में जब है तो पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि अगर वो कट रहे हैं तो आप उनको कट करना है, यानी कि उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो जो और पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। जो सेकंड सम है इसका, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सम के अंदर टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो क्या है फर्स्ट सम के अंदर शांत है, उनको आप डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर लिखिए, यानी कि उसका आपको आंसर लिखना है पॉइंट के अंदर। क्या लिखना है, पॉइंट के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे आप 13/3125 को बोल रहे हैं, यह एक क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि एक शांत है। अगर ये शांत है तो इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार शांत आपको इसका क्या करना है, लिखना है। तो देखिए अब हम इसके केवल फर्स्ट पार्ट के देखें तो देखिए आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है 13/3125 है, आपने 3125 को फैक्टराइज किया है, पहले आपको पता ही टर्मिनेटिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 13/5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो 5 रेज़ टू पावर 5 विदाउट डिवीजन करना। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग के आपको ये करना है। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए अगर आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत आपको इसका लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है उसके आपको जो 2 के फैक्टर हैं और जो 5 के फैक्टर है वो इक्वल बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 की पावर कितना है, 5 है। अगर यहाँ पर आपके पावर 5 की पावर 5 है, पावर जो फैक्टर है 5 की पावर 5 में है, तो आप यहाँ पर 2 की पावर भी 5 लेकर आएंगे, क्योंकि 5 की पावर 5 पहले है, तो 2 की पावर 5 आपको लेकर आनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम किसी एक संख्या को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई है, तो जो ऊपर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, जो 9th क्लास है उसके अंदर आपने 1.6 एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में है और उनकी जो पावर है वो क्या है, सेम है। देखिए आप इन दोनों को बोलते हैं बेस, बेस यानी कि आधार, और इनको आप बोलते हैं पावर या डिग्री, आप जिसे बोलें। तो ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसे रहेगा, 13 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5, यानी कि 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, 32 होगा। देखिए इसके अंदर आपके जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो पावर क्या है वो क्या है, सेम है। तो जब पावर सेम है
और बेस क्या है, डिफरेंट है। जैसे एक फॉर्मूला है a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, पावर क्या है, सेम है, लेकिन जो बेस है वो क्या है, अलग है। तो आप क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है वो आप इनकी एक बार ले लेंगे, ठीक है। ए की पावर m इंटू बी की पावर m है आपके पास, बेस डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम। तो बेस की मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो दोनों की सेम है उनमें से आप एक लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 5 और 2 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो पावर है वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 32, आप 13 की टेबल 2 तक पढ़ सकते हैं, 26 होगा, 13 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, कैरी आपके पास कितना होगा 2, और 13 3 39 और 2 41, यानी कि 416 डिवाइड बाई 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 रेज टू पावर 5। देखिए 10 रेज टू पावर 5 है, तो 10 रेज टू पावर, जैसे आपके पास हो 10 रेज टू पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, ठीक है। या फिर सीधा भी आप लिख सकते हैं 10 की पावर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यानी कि आपको क्या करना है, जब पीछे 0 है और आप उसका स्क्वायर करें, यानी कि किसी भी संख्या के पीछे 0 है आप उसका स्क्वायर करें, तो आप क्या करेंगे, जितनी 0 है जितनी पावर उसको आप क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे आपके पास यहाँ पर कितना है, 10 की पावर 5 है, यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है, 1 के पीछे 5 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 की पावर 5 है, तो अगर आप क्या करें, 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 की या 5 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे 10 की पावर 2 था, 2 0 होंगी, 5 है तो कितनी 0 होंगी आपके पास, 5 0, ठीक है। तो देखिए, जब जैसे आप एक एग्जांपल आप लें, जैसे आपके पास हो कितना 42 हो, नीचे आपके पास कितना हो 10 हो, नीचे आपके पास कितनी 0 है, 1 0 है, तो आप ऊपर वाले के इतने के बाद ही पॉइंट लगाना है जितनी नीचे 0, नीचे कितनी 0 है 1, तो आप 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 4 पॉइंट कितना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर कितनी 0 है आपके पास, 5 0 है, आपके पास ऊपर डिजिट कितने हैं, 3 है, तो आपको 5 के बाद डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप पहले इसके आगे हम 2 0 लगाएंगे, क्योंकि आपके जो 0 है नीचे वो कितने हैं, 5 है, तो 5 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले आप उसको 2 0 देंगे, तो 3 है, 2 आपके पास 0 लगाएंगे, 5, तो अब इसके बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, आगे 0 आप लिख सकते हैं। देखिए जो आपको दशमलव लगाना है यानी डेसिमल जो लगाना है वो आप हमेशा राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 0 तो यहाँ पर पॉइंट होगा, आगे आप 0 लिख सकते हैं। तो जो 13/3 1 to 5 है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 0.00416, ठीक है। ये विदाउट डिवीज़न आप इसको करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था विदाउट डिवीज़न। अब सेकंड अगर पार्ट हम इसका करें तो उसके अंदर आपको दिया गया है 17/8। पहली बात, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो सिर्फ उसका करेंगे आप जो संख्या टर्मिनेटिंग है, तो 17 कितना आपके पास 8, तो 17/8 को आप लिख सकते हैं 2⁻3। यहाँ पर 2 की पावर आपके पास कितना है, 3 है। तो बताया है हमने, क्या करेंगे आप, जो नीचे वाला फैक्टर है उसके अंदर 2 की जितनी पावर है उतनी ही पावर किसकी होनी चाहिए, 5 की, या फिर जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर किसकी होनी चाहिए, 2 की। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2⁻3 इंटू 5⁻3, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 125। नीचे यहाँ पर यही फॉर्मूला सेम, बेस आपके पास डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो आप क्या करेंगे, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर सेम थी वो आप लिखेंगे। तो 17 की और 25 की मल्टीप्लाई 125 की और 17 की अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 17 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 85 85 होगा, कैरी 8 होगा, 17 दूनी 34, 34 की और 8 34 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो आप कितना होगा, 42 होगा। यहाँ पर 2 कितना है, कैरी 4 और 17 की 2 1, ठीक है।
17 और 4 21, तो आपके पास ये है 2125। नीचे आप लिखेंगे 5 2 10 और 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 को आप क्या लिखेंगे, एक के पीछे कितनी जीरो लिखनी है आपको 3। जितनी भी पावर है एक के पीछे आप उतनी ही जीरो लिखेंगे। जीरो कितने हैं आपके पास 3, तो 3 के बाद आप क्या लगाएंगे पॉइंट, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट होगा तो यानी कि 2.125। ठीक है, ये आपका क्या है दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और इसके अंदर आप कर सकते हैं जो कोई भी पार्ट चाहो आप। तो जो ये एक्सरसाइज है बस आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, या फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टर्मिनेटिंग है उसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। देखिए जो इसका एक सम है, एक पार्ट है, उसके अंदर क्या है 23/2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आप देखिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यह संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि जो नीचे वाले के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 से अलग नहीं है, यानी कि केवल 2 और 5 में है, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर है ये। ठीक है, n यहाँ पर 3 है और m यहाँ पर 3 है और n यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर शो करेंगे। तो देखिए हमने बताया है अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपको किसी का निकालना है तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो टर्म है आपको उसके अंदर 2 की और 5 की पावर क्या करनी है, सेम करनी है, यानी कि इक्वल करनी है, यानी कि m और जो n है वो क्या करना है आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना है 3 और 5 की पावर कितना है 2, तो आप क्या करेंगे 2 की और 5 की पावर को क्या बनाएंगे सेम। तो अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितना है 2, 2 की ज़्यादा है 5 की कितनी आपके पास कम, तो 5 की 2 है तो 5 की आपको 1 की और रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1 से क्या करेंगे डिवाइड। तो अब मल्टीप्लाई करें तो 2 की 23 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और यहाँ पर 2 × 5 × 2 × 5। ठीक है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ। यहाँ पर अगर देखें तो उससे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर 23 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 115 होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे वाला है बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट। अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम हो, पावर क्या हो अलग हो डिफरेंट हो, तो बेस आप 1 लेंगे और पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखे तो 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज़, और इसको आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3। क्यों, देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर कितना 1, बेस सेम है पावर क्या है अलग। बेस अगर सेम है तो एक बार लेंगे और पावर को क्या कर देंगे आप प्लस। ठीक है, तो 115 एज इट इज़, इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, दोनों की पावर क्या है सेम है। अब ये फॉर्मूला अगर इसके अंदर यूज करें, बेस है अलग अलग, मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आप 115 के नीचे लिख सकते हैं 1000, यानी कि जो 10 की पावर 3 है, यानी कि 1 के पीछे कितनी 0 3, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट होगा 0.1150 आप इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 23/2 रेज टू पावर 3 × 5 रेज टू पावर 2 है डेसिमल एक्सपेंशन। इस प्रकार से कोई भी सम आ सकता है आपके पास। सबसे पहले आप नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आप उसको टर्मिनेटिंग का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आप कर सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका लास्ट सम है आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और 3 पार्ट को आपको क्या करना है रेशनल और इरेशनल बताना है। तो जो नंबर 1 जो पार्ट है इसका वो आपके पास है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या करना, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यानी कि ये बताना है जो 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 0.120 1200 12
30 एज इट इज़। और जो थर्ड जो पार्ट आपके पास वो है 143.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 3 नंबर आपको दिए गए हैं आपको ये बताना है ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, या फिर बोले तो रैशनल है या फिर रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉइंट है यानी कि डेसिमल, और डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो डिफरेंट है, अलग है, लेकिन इसके अंदर पीछे डॉट 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 नहीं है। यानी कि डॉट 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 का मतलब क्या है, वह कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे डॉट नहीं है। अगर डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड होगा। और जो कंप्लीट डिवाइड है तो आप उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, रैशनल। यानी कि ये टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, शांत। यानी कि जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है आप उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, शांत। और जो शांत संख्या है वो क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, इसके अंदर देखिए पॉइंट के बाद 0.120 1200 1200 पॉइंट के बाद, लेकिन पीछे क्या है इसके, डॉट 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 है। अगर जिस भी संख्या के पीछे आपको डॉट 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 दिखेगा तो सबसे पहले वह संख्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह संख्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट है अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट है और उसको आप रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं डॉट 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 है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन जो लास्ट वाले यानी कि पॉइंट वाले के बाद के जो डिजिट हैं वो रिपीट भी नहीं हो रही। ये 120 है यानी कि 120, ये 1200, ये 1200 रिपीट नहीं हो रहे, तो आप इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। ठीक है, तो ये नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल। ठीक है, कौन से हैं, इरेशनल। जो थर्ड वन है इसके अंदर क्या है, 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर क्या है इसके, बार है। और जो बार का मतलब क्या है, यह संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। और जो रिपीट होने वाली संख्या है वो क्या है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। और जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है वो संख्या क्या होगी, रैशनल। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था जो भी संख्याएं हैं, जो रियल नंबर है वो दो प्रकार से थे, विदाउट डेसिमल और जो डेसिमल। जो डेसिमल वाले हैं वो 3 प्रकार से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट बट रिपीट वाले हैं वो रैशनल हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट वाले वो क्या है, इरेशनल। तो ये लास्ट वाला क्या है, यहाँ पर रिपीट है, बार इसके पास आ रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, हमने इसको कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर हमने वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।